हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं यूपी यूएमएस सैफई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। और इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि परमाणु संरचना, जिसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हो, तो इस टॉपिक पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वो क्वेश्चन करिए और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा, क्वेश्चन बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर शेयर कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एप्लीकेशन कहाँ चला गया? बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बायो का क्वेश्चन दिए थे कल शाम को। ये वीडियो तो रात में बना रहे हैं, लेकिन आपको सुबह में प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी ये पार्ट फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे जब जब टाइम मिलेगा आपके लिए, तो वीडियो ज़रूर बना देंगे। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, जितना सही हो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको क्वेश्चन सरल लगेंगे, लेकिन जब राइट आंसर देना होगा तब थोड़े से टफ लगेंगे। ये बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल पे बनाया गया है, कठिन या सरल नहीं बनाया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का एटॉमिक सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। रदरफोर्ड, डाल्टन, या जे थॉमसन, या नील्स बोर। पदार्थ का एटॉमिक सिद्धांत यहाँ पे होना चाहिए था सर्वप्रथम। ठीक है, स्प्रिंट हो गया गलत। आपको कई बार बताया हिंदी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ये होना चाहिए पदार्थ का एटॉमिक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, क्योंकि इसमें से तो सभी दिए थे। रदरफोर्ड ने भी दिया था, डाल्टन ने भी दिया था, जे थॉमसन ने भी दिया था, और नील्स बोर ने भी दिया था। तो को पता है आप लोग गलती कर रहे हो, रदरफोर्ड का नाम ले रहे हो। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हैं और रदरफोर्ड का नाम ले रहे हैं। गलत हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। डाल्टन हो जाएगा सही। डाल्टन इसमें करेक्ट आंसर है, लेकिन कैसे है वो आपको बताते हैं। कि जो रदरफोर्ड साहब थे, इन्होंने परमाणुवीय नाभिक, जिसको आप बोलते हो एटॉमिक न्यूक्लियस, की खोज की थी। और डाल्टन का जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, ये 1808 ईस्वी में आया हुआ था। और वहीं अगर हम बात कर लें तो रदरफोर्ड, उसके बाद थॉमसन का जो था आपका 1904 ईस्वी में आया हुआ था। रदरफोर्ड का 1911, और नील्स बोर साहब का 1913 ईस्वी में आया हुआ था एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? आपको शायद याद हो गया होगा, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का आकार होता है, ये समझने की कोशिश करिएगा, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था। परमाणु का आकार होता है, वहाँ स्टार मतलब पावर है, 10⁻⁵मीटर। यहाँ 20 हो गया, उसको आप गलत मान लीजिए। 10⁻⁹मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 10⁻⁻15 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, सीधे 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी कराएंगे, क्योंकि अगले वीडियो को आपने ज़्यादा प्यार दुलार नहीं दिया, ज़्यादा टाइम तक नहीं देखा गया, इसलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश है, और आप समझने की कोशिश करिएगा। उसमें समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी। देख लीजिए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी। यहाँ भी शायद आप गलती कर रहे हैं, ऐसा आस हो रहा है कि आप यहाँ पर भी गलती कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को करेक्ट मान रहे हो कि ये अस्थायी कण है। आप ये सोच रहे हो कि वो ऑर्बिट में होता है, वो लगातार चक्कर लगाता रहता है, इसलिए अस्थायी, तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन आप गलत कह रहे हो। क्योंकि जब रेडियो, यहाँ पे अस्थायी से क्या मतलब है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई होता है उसके संदर्भ में है। तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनके नंबर तो सेम ही रह जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन, वहाँ पे
किसी में बढ़ता है तो किसी में घटता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें सारी बातें क्लियर की गई हैं। रेडियो एक्टिव जिसको बोलते हैं हिंदी में रेडियो एक्टिविटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हो तो यूरेनियम हो गया, इन सब पर कहीं पर न्यूट्रॉन ऐड होते हैं तो कहीं पर न्यूट्रॉन रिमूव होते हैं। तो वहाँ से बात है, वो न्यूट्रॉन इमोटाइल होता है, मत करने का मतलब चलायमान होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपके सही रह जा मतलब बराबर ही रहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। परमाणु क्रमांक कहने का मतलब एटॉमिक नंबर को सबसे सही क्या इसमें से निर्धारित करता है, बताइए। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या या फिर न्यूक्लियनों की संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। जो प्रोटॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही परमाणु क्रमांक होते हैं। जैसे अभी हाइड्रोजन की बात कर लें तो आप इसको 1H1 लिखते हो, ऊपर 1, तो ये नीचे वाला 1 जो है ये आपका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर बोल सकते हो। ये ऊपर जो आपको 1 दिख रहा है ये आपका एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास जिसको आप बोलते हो वो है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, परमाणु के नाभिक में, ये हो गया ना नाभिक, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो ऑर्बिट में होते हैं, इसमें प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोगों ने भी सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन आवेश रहित कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। शायद ये सबको आता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको सॉरी एक एग्जांपल आपको मैंने अभी दिया हुआ था, 1H1। ठीक है, इसमें मैंने इस नंबर को, नीचे वाले नंबर को क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन नंबर या एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर। तो सभी तो सेम हो गए, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो हमें ऑप्शन दिख रहा होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, क्वेश्चन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट की हम बात कर लें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात हो रहा है, सबसे पहले निर्धारण किसने किया था। कुछ लोग चैडविक पे जाएंगे तो आपको बता दें, चैडविक तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन दे सकता था आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको बता दें चैडविक ने सॉरी ईटा थॉमसन, थॉमसन का नाम आता, कुछ लोग उस पर जाते हैं और थॉमसन देखिए दिया हुआ है, सबको याद होगा ना, ईटा पर नाचे या ईटा पर नाच जो होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, लेकिन इस पर जो चार्ज है उसका निर्धारण किसने किया था, तो आप याद कर लीजिए मिलिकन साहब ने, मिलिकन ने इसका चार्ज निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। शायद ये मैं आशा आप सभी लोग सही करेंगे। तो पहला है -1.6 इंटू 10 की पावर है -19 कूलाम। नेक्स्ट है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट है -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। और लास्ट है 1.6 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 19 कूलाम। तो राइट ऑप्शन आपका दोस्तों बन जाएगा। सबको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के साथ -19 कूलाम भी चार्ज होता है, कहने का मतलब -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा
रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? सभी पदार्थ में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं में न्यूट्रॉन या परमाणुओं में न्यूक्लियस। तो आपको पता होगा एक जिंक सल्फाइड की प्लेट लगी हुई थी। अगर मॉडल आपको याद होगा रदरफोर्ड का, तो जिंक सल्फाइड ZnS जिसको आप बोलते हो, जिंक सल्फाइड की प्लेट लगी हुई थी। उस पर जब रेज गिर रही थी तो वो एक सेंटर के बाद से फैल जा रही थी चारों दिशा, मतलब पूरा प्रकीर्णन जिसको आप बोलते हो वो हो जा रहा था, आपका प्रकीर्णन हो जा रहा था। तो एक सेंटर से उठने के बाद जाती थी। तो इससे आपको ये मालूम हो गया होगा कि हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो परमाणु में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ही सेंटर बोलते हो आप। परमाणु में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतः होते हैं धनात्मक रूप में, ऋणात्मक रूप में, द्विधनात्मक रूप में, उदासीन रूप में। शायद हम आशा करते हैं आपको ये भी पता होगा। तो ये हो गया एक परमाणु है, ठीक है, और उसके चारों तरफ आउटर, मतलब आउटर सेल हो गई। तो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर उतने प्रोटॉन अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप बताइए, सबको याद है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट करिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। तो चलिए कमेंट क्या करेंगे, हम राइट आंसर बताते चलते, नहीं तो कुछ लोग जो दोस्त यार जिनको नहीं पता होगा वो कंफ्यूज होते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन साहब ने किया था, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन की खोज। इसमें आप लोग गलत करोगे, कुछ लोग गलत करेंगे, मेरा मानना है। प्रोटॉन की खोज किसने की? सबको याद है, ईटा पर नाचे, गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन, तो और फैराडे, सॉरी टप्पर। तो रदरफोर्ड का नाम नहीं दिया, नहीं तो कुछ लोग उसको भी मारते। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा गोल्डस्टीन साहब ने, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज सबसे पहले की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो इसमें सोचने की बात नहीं है, आप लोग बहुत पहले से याद किए हो, कक्षा 9 से ही शायद, या उससे पहले से भी याद होगा। ईटा पर नाचे, तो हो गया चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस कण में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? मेशान, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। चलिए बताइए फटाफट से, मेशान, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो आपने थ्योरी केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर आपने, तो बिल्कुल आपको याद होगा ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कण और तरंग की प्रकृति। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक थ्योरी है, उसको आपने पढ़ा होगा। सीधे सीधे है कि तरंग की प्रकृति और कण की प्रकृति दोनों शो करती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता थे चैडविक, युकावा, एंडरसन, रदरफोर्ड। तो राइट ऑप्शन आपको मैं पता है कि आपको नहीं पता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, लेकिन पॉजिट्रॉन क्या होता है ये आप जान लीजिए। तो नाम में ट्रान जैसा कुछ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसा लग रहा है कि नहीं पॉजिट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, बस आप इसको अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन समझ लो तो वही हो गया आपका पॉजिट्रॉन, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, जो मास इसका होगा उसका इसका भी वही मास होगा, बस ये नेगेटिव वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, परमाणुवी या नाभिक किसने खोजा था? तो अभी अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था, परमाणुवी नाभिक की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, रदर की थी। बैटरी स्विच ऑफ होने वाली है, डिस्चार्ज होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, नहीं तो मैं सेव नहीं कर पाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको बता दें, बॉस, जगदीश चंद्र बोस, इनका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है? तो आपको ऊपर ही रिवाइज हो गया होगा, चैडविक साहब हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज के लास्ट क्वेश्चन की आगे और भी पार्ट आते रहेंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। जैसे ही टाइम मिलता है हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर बनाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम या हीलियम? लिथियम को आप लिखते हो, कहाँ गया, लिथियम को आप लिखते हो 3Li7, ठीक है।
हाइड्रोजन को लिखते हो 1H1, ट्राइटियम को लिखते हो 1H3 और हीलियम को लिखते हो 2He4। तो ऊपर जो होता है एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो जब आप करोगे 1H1 होता है हाइड्रोजन का, एक में से एक माइनस कर दोगे, जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की क्लासेस लगातार आप लोगों को देता रहूँगा, ये मेरा वादा है। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF के लिए उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।